हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में स्वागत है। हमने कहा था कि परसेंटेज का 25-30 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जब एग्जाम में आने लायक होगा। वही क्वेश्चन हम कल जो हम 5 क्वेश्चन कराए थे, आज उससे आगे कराने वाले हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। बस यही आप लोग से विनती कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए आप लोग बिना लेट किए हुए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कल हम 5 क्वेश्चन कराए थे, आज और उससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 6 में, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है तो संख्या क्या है। यही कहा गया है। सिंपल सा बात करेंगे कि कोई संख्या हमने 100% माना, कोई संख्या जो है हमने 100% माना, लेकिन वो बढ़ के हो जाता है 16% बढ़ जाता है, यानी 100 से वो कितना बढ़ जाता है तो बोलेगा कि 116% हो जाता है। तब बोला गया है कि वो संख्या बढ़ के कितना हो जाता है, 1914 हो जाता है। यानी 116 बढ़ के 16% बढ़ा तो कितना हो गया, बोलेगा कि 1914 हो गया। यानी 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलेगा कि 1914 बटे हो जाएगा 116। काटिएगा इसको तब का कितना बार में कट जाएगा। अच्छा, आपको निकालना है 100% का वैल्यू। संख्या क्या है, संख्या 100% का वैल्यू निकालेगा तो 100 से इसको गुणा कर दीजिएगा। कितना से गुणा कर देना है, 100% से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जैसे गुणा कीजिएगा आपको क्या निकल के आएगा, तो 4 से काटिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 9 36, 4 25 में 100, जैसे गुणा कीजिएगा 29 से, तो 29 से जैसे इसको काटिएगा तो 29 का पहाड़ा में 66 टाइम में कट जाएगा, 66 टाइम में कट जाएगा 1914। यानी 25 गुना 66 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25 और 150, 25 और 150 आपका आ जाएगा 25 150 और 15 165। यानी आपका जो आंसर आएगा वो संख्या जो निकालने वाला था 16, वो संख्या क्या है, तो संख्या में रहेगा 1650। और आपका जो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बिना लेट किए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्योंकि आपके पास हम 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन कराएंगे और तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यदि किसी संख्या का 58.1/3%, यानी इसको यदि हम तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 175/3 आएगा। कितना आ जाएगा, 175/3 आ जाएगा। लेकिन ये परसेंट हटेगा नीचे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7/12। कितना आ जाएगा, 7/12 हो जाएगा। ये आपको दिमाग में बैठा रखना है। फिर आगे बोला गया है से घटाया जाता है, से घटाया जाता है, ठीक है, से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। यानी कोई संख्या है जिससे हम 7/12 को यदि घटाते हैं तो हमको 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131.1/4% ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बात ध्यान समझिए। हम बोलेंगे कि 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेगा कि 5। मान चलिए एक संख्या मान लेते हैं 1, क्या मान लिए 1, उसमें से हम 7/12 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा। देखिए पढ़ने वाला लड़का समझ जाएगा कि 1 क्यों लिए, वो संख्या माना कि 1 माना, उसमें से आपको 7 घटाना है, 7/12 घटाना है। तो बोलेंगे 12 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा आपका 5/12। और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कितना, 640। यानी 5 से इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 5 का 5 बचेगा यहाँ पर कितना, 1 14, 5 दूना 10, 5 40। इसको गुना कीजिएगा तो 1 का जो वैल्यू आ जाएगा, जो संख्या आपने माना 1, उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12 8 96। हाथ में रहेगा कितना, 9, 12 दूना 24, 24 और 9 33, हाथ में रहेगा 3, 12 का 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। हमको संख्या प्राप्त हुआ कितना, 1536। लेकिन हमको ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन मांगा है कि मूल संख्या का 131.1/4% कितना होगा। मूल संख्या का 131.1/4% कितना होगा। यानी यहाँ पर यदि हम बोलेंगे 131.1/4 यदि हम बात करते हैं तो ये जो वैल्यू होगा मेरा, वो 525 कितना हो जाएगा, 525 बटे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4, और ये परसेंट हट जाएगा तो जो हो जाएगा 100, तो 400।
तो काटा छाटा कीजिएगा तो आपका 25 यदि आप काटते हैं तो 25 दूना 50, 25 का 25, यहाँ पर 25 से 21 काटिएगा तो 25 में कितना बार में कटेगा तो 16 बार में ये कट जाएगा। 25 16 में 400 हो जाता है। यानी हमको निकालना है 21/16 का वैल्यू क्या होगा, वो संख्या का 21/16। तो हम इस संख्या का 21/16 निकालेंगे तो 21/16 निकालेंगे। काटिए इसको, कितना आएगा 4 से काटिए, 4 चौके 16, इसको काटिए 4 से, 4 तिया 12, 3 33, 4 8 32, 4 चौके 16, फिर से 4 से कटेगा तो 4 9 36, बचेगा कितना यहाँ पर 4 9 36 बचेगा 2, 4 6 24 यानी 96, यानी 96 इंटू 21 कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 96 इंटू 21 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा 2016। कितना हो जाएगा 2016, आप गुना कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 2016। तरीका ध्यान समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हाथ का स्पीड बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाइएगा। हम अगला क्वेश्चन को जाते हैं, अगला टाइप को जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए अगर 2 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपका भी करने का फर्ज है। चलिए हम अगला क्वेश्चन जाते हैं, अगला क्वेश्चन 9 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं, क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। बोला गया है चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बस आप एक ही तरीका लगाना है कि कभी भी ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब भी पहले कमी आएगा, कमी बाद में वृद्धि, बाद में वृद्धि, पहले कमी बाद में वृद्धि और पहले वृद्धि और बाद में कमी, दोनों को ध्यान समझिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट को। पहले कमी बाद में वृद्धि, तब क्या करना है कि जो आपका रेट दिया हुआ रहेगा उस रेट को लिखना है ऊपर में, नीचे में क्या लिखना है कि पहले कमी से बाद में वृद्धि बोला गया है। तो क्या करना है कि अब इसमें 100 माइनस आर करके 100% से गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आंसर। और दूसरा टर्म बोला गया है कि बाद में वृद्धि, फिर पहले वृद्धि बाद में कमी, तो उसके लिए जो आपको लगाना है कॉन्सेप्ट वो लगाना है, जो आपका रेट दिया हुआ रहेगा उस रेट को लिखना है और क्या करना है 100 में उसमें प्लस आर कर देना है इंटू 100% कर देना है, तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले कमी बाद में वृद्धि, तो r/100 माइनस आर इंटू 100% की, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले वृद्धि बाद में कमी, तो r/100 प्लस आर इंटू 100% करना। बस इतना ही करना है, आपका आंसर निकल। देखिए तुरंत आंसर कैसे निकलता है, ध्यान देखिएगा। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, पहले कमी बोला कि कितना उपभोग बढ़ा सकता है यानी वृद्धि कर सकता है, यानी कमी वृद्धि। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, तो बोलेगा कि 15 बटे क्या हो जाएगा, तो बोले 1 से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 85 इंटू क्या हो जाएगा 100%। सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर हो गया 5 या 15, 5 17 में 85 और तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में हो जाएगा 100 गुना 3 यानी 300 बटे हो जाएगा 17%, क्योंकि ये दशमलव में नहीं है इसीलिए इसका ऑप्शन देखिए 300 बटा 17 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 कहता है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वृद्धि बोला है, वृद्धि होती है तो उपभोग द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी, देखिए बाद में कमी, पहले वृद्धि बाद में कमी, पहले वृद्धि बाद में कमी, पहले वृद्धि बाद में कमी, r/100 प्लस आर इंटू 100%। आर क्या है, जो रेट दिया हुआ रहता है, यानी आर क्या है यहाँ पर 28%, कितना दिया हुआ है 28%, हमने लिखा 28 बटे जोड़ना है 128 इंटू क्या हो जाएगा 100। सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए कीजिए इसको, तो होगा 4 7 28, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, फिर 4 से कटिए 4 8 32, क्या हो जाएगा 4 25 900, यानी 25 7 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 175 बटे कितना हो जाएगा 8, इतना परसेंट। क्या ऐसा आंसर है, मिले कि नहीं, आंसर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बोला गया है कि 2 दशमलव स्थानों तक सही जाना है, 2 दशमलव तक, यानी 2 को संख्या पीछे जाना है। तो देखिए सबसे पहले हमको भाग देखेंगे, तो देखिए जैसे भाग देंगे इसको, तो 8 दूना 16 बचेगा 1, तो हो जाएगा 15, भाग नहीं जाएगा, क्या भाग जा रहा है क्या, ध्यान देखिएगा, 8 दूना 16 ध्यान समझिएगा, बचेगा 1, 15 हो जाएगा,
भाग जाएगा ना, 8 एका 8 10 अब ध्यान समझिए 21, देखिए 21 पॉइंट, देखिए एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका आगे बढ़ जाएगा तो आगे आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि पहले कमी बाद में वृद्धि, पहले वृद्धि बाद में कमी, उसके लिए कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, टाइप हम चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि 25-30 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उस हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे कि एग्जाम जो है आपका, जो एग्जाम है वो फोड़ कर दीजिएगा, केवल क्वेश्चन का लेवल को देखिएगा, बनने का तरीका देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम थोड़ा स्पीड बनाएं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 11, एक कस्बे की जनसंख्या इतना दिया हुआ है 2,24,375 है, यदि ये 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल सा है, 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, यानी इसको आप तोड़िएगा 4% को, तो 4% को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4% का वैल्यू हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, यानी बढ़ रहा है यानी ऊपर वाला जुड़ेगा, यानी हो जाएगा 26/25, कितना हो जाएगा 26/25। अब ये बोला गया है कि कितना साल बाद का पूछा है, 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो इसका स्क्वायर कर देना है, यानी स्क्वायर कर देना है, यानी 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, यानी वर्तमान जो जनसंख्या है वो 625 मेरे हिसाब से 625 यूनिट है, और उसका जो 2 साल बाद का जो आएगा वो 676 यूनिट आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा 625 आया, किताब में बोला है कि वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है 2,23,375, तो हमने लिया 625 यूनिट का वैल्यू कितना 2,24,375, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तब बोलिएगा 2,24,375 को डिवाइड देंगे 625 से, हमको निकालना है 2 साल बाद का कितना आया 676, तो 676 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 676 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 676 यूनिट का वैल्यू। सॉल्यूशन कीजिएगा तो काटाकाटी कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा 25 में कितना हो जाएगा 600, 25 में 625 कितना हो जाएगा 625, और इसको कटेगा तो आपका जो आ जाएगा 25 से कटेगा तो 25 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 8 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 200 बचेगा 24 243, 25 9 कितना हो जाएगा 225, बचेगा 3 10 13 13 और 5 13 18 100 कितना 25 7 कितना हो जाएगा, तो 175, बचेगा कितना यहाँ पर, तो 187 से 75, 5 और 7 12, 25 5 125, फिर ये 25 से कटेगा, तो 25 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो 25 3 75, बचेगा इधर 5 और 9, 5 14 47, 25 5 125 हाथ में रहेगा, इधर 12 25 5 125, यही होगा। ध्यान देखिएगा 25 से 75 बचेगा यहाँ पर 7, कितना बचेगा 75 ना, इधर हो गया 9 और इधर हो गया 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 147, 25 5 125 125, और इधर 7 10 17 17 और 5 17 और 5 कितना बचेगा, 17 और 5 22, 25 9 225, यानी आपका आ गया 359 इंटू 676 को जब आप गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, वो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो 2,42,000 ठीक है 2,42,684 जो आपका आंसर होगा, ठीक है 2,42,684, और जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि 2,42,684 वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन का बनने का तरीका समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि अधिक बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, और हम चाहेंगे कि जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, और आने वाला एग्जाम के लिए आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्वेश्चन फोड़ करिएगा एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक शहर में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। आपने माना कि शहर की जनसंख्या 100 था, शहर की जनसंख्या 100% था,
शहर की जनसंख्या आपने कितना माना 100% माना। फिर बोला गया है कि वो 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गया। 100 में से 20% यदि मृत हो गया तो कितना बच जाएगा, तो बोलेगा कि 20% को मृत हो गया तो यदि 100% में से 20% निकाल दीजिएगा तो 20 चला जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा, तो बोलेगा कि 80 बच जाएगा। कितना बचेगा, 80 बचेगा। अगर 100% माने थे उसमें से 20% का मृत हो गया तो बचा 80%, और फिर शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मरे गए, यानी 80% का 5% कितना हो जाएगा, तो बोले कि 4। 80 का 5% कितना हो जाएगा, 4, यानी 80 में से 4% चला गया तो बचेगा 76%। कितना बचेगा, 76% शेष बचेगा। और बोला गया यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो मेरे हिसाब से कितना आया 76%, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 15,200, यानी को कटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 यानी 200, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलिएगा कि 200, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का 20,000 जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 20,000 वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा और जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी कमेंट कीजिएगा, पढ़ने का तरीका कैसा है ये भी कमेंट कीजिएगा। और आपको यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए ताकि हम खुशी खुशी और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।